Hello, my dear students. Welcome again. We will continue our lesson from Anita and the honey beans. ये हमारा पार्ट 3 है. पार्ट 2 तक हो गया है. सो अभी हमारा पार्ट 3 है. सो ओपन द पेज नंबर 42. तो आप लोगों ने शायद पेज नंबर 41 तक हो गया था. आपको मैं होमवर्क दी थी तो आपने शायद कंप्लीट कर लिया होगा. ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे. पार्ट 3 में है ये पेज नंबर 42. तो यहाँ पर देखिए एक पिक्चर है. इस पिक्चर में क्या बताया जा रहा है आप देखकर समझने की कोशिश कीजिए. चलिए अभी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ. पहले फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. I completed my beekeeping course, but I did not have money to keep my own bees and start work. I continued to teach and with time could collected 5,000 with this money. I bought 2 boxes for keeping bees. Each box cost 2,000 with the remaining money. I bought sugar to make the syrup for honeybees and medicine to clean the. अब यहाँ पे है मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे. मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचाए. इन रुपयों में से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से भी खरीदे. एक बक्से की कीमत 2,000 रुपये थी और बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए, चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी. ओके, तो आपने इस पिक्चर में देखा अनीता ट्यूशन के साथ साथ अब क्या करती है, मधुमक्खी पालन की भी काम करना शुरू करती है. देखिए वो कितनी मेहनती लड़की है. ओके, अब पेज नंबर 43 ओपन करते हैं. यहाँ पर हम पेज नंबर 43 में फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. यहाँ पे क्या है, डेट वाज ए सितंबर. बाई दिसंबर आई हैड सो मैनी बीन्स डेट आई हैड टू बाई 2 more boxes. I was still learning about beekeeping. Many times the bee would setting me and my hands and face would get swelling. It would pain a lot. How could I complain to anybody? Myself had decided to do this work. सितंबर का महीना था. दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से कम पड़ गए. मैंने क्या किया, 2 बॉक्स से और ख़रीदी. मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था. कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी. इनसे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे. दर्द भी बहुत होता था, पर कहती किससे. यह काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था. ओके, फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बी हैज़. तो यहाँ पे तुम्हारे आसपास के इलाकों में मधुमक्खियों के काटने पर क्या क्या लगाते हैं. अगर आपके आसपास आपको कहीं मधुमक्खी काटा होता होगा तो आप क्या लगाते हैं वो आपको बतानी है. फिर सेकंड है ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए हनी बीन इन योर नोटबुक. कलर इट एंड गिव इट ए नेम. अब देखिए आपको फिर से यहाँ पे कलर करना है पिक्चर. आपको मधुमक्खी का एक पिक्चर अपने नोटबुक में बनाना है. उसमें आपको कलर भरना है और अपना मनपसंद कोई नाम आपको रखना है. ओके, तो आपको एक फिगर बनाना है मधुमक्खी का अपने नोटबुक में और उसको कलर भी करना है. फिर उसको आपको अपने पसंद का कोई भी नाम लिखना है. यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं. द लीची ट्री कम टू फ्लावर इन फरवरी. आई पुट ऑल माई fruit box near the lychee. I got 12 kilogram of money from each box. I sold this honey in the market. This was my first earning from my beans. Now I have
20 बॉक्स। तो यहाँ पे क्या है, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बॉक्स को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से में 12 किलो शहद मिला। मैंने बाज़ार में बेचा, मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बॉक्स है। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीता 20 बॉक्सेस। तो यहाँ पे क्या है, अनीता के 20 बॉक्सों की कुल कीमत क्या है। आपको बताना है कि उसके 20 बॉक्स है, उसका प्राइस क्या है। ओके, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे हम, एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज इज इन द टाउन 5 किलोमीटर्स अवे। व्हेन आई गो टू द कॉलेज माई मदर prepares the scrap for the beans. My father looks after the beans and take the honey out of the boxes. तो मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर है, शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है। पिताजी क्या करते हैं, मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बॉक्स से शहद निकालते हैं। यहाँ नीचे देखिए, नाउ यू ऑल्सो नो ए लॉट अबाउट अनीता। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह से जान गए होंगे आसपास के। तो आप अभी यहाँ अनीता को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अनीता कितना मेहनत करती है पढ़ाई करने के लिए वो। ओके, तो आपको जो एक पिक्चर बनाने के लिए बोला गया है नोटबुक में, आप बनाइएगा। ये पार्ट को हम यहीं पे एंड करने वाले हैं। जो आपको वर्ड में टफ लगी थी उसके नीचे तो आप अंडरलाइन कर ही लीजिएगा और आप पिक्चर भी बना लीजिएगा अपने नोटबुक में। उसके बाद अब हम पार्ट 4 में मिलेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।